नमस्कार, मैं कविता भारती। आप देख रहे हैं खबरें न्यूज 24। आइए देखते हैं इस वक्त की बड़ी खबर जो प्रयागराज से है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे प्रयागराज। पश्चिम बंगाल के पूर्व गवर्नर दिवंगत केसरीनाथ त्रिपाठी को दी श्रद्धांजलि। कहा, पंडित केसरीनाथ त्रिपाठी को मैं बड़े भाई के रूप में देखता हूं। उनकी योग्यता, प्रतिभा, क्षमता से पूरा देश अच्छी तरह से परिचित है। उनके निधन से पूरे देश को अपूर्ण क्षति हुई है। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के आर्थिक कंगाली पर रक्षा मंत्री ने प्रतिक्रिया दी। कहा, चाहे पीओके या पाकिस्तान हो, वहां की जनता सुखी रहे। हम सदैव यही कामना करेंगे, क्योंकि भारत दुनिया का इकलौता देश है जिसने भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है, बल्कि पूरे विश्व की धरती पर रहने वाले लोगों को परिवार का सदस्य मानते हुए वसुवैध कुटुंबकम यह संदेश देने वाला भारत है। उन्होंने कहा कि चाहे पीओके हो या पाकिस्तान हो, संकट में न रहे, सब सुखी हो। कोई भूख प्यास से दम तोड़ने न पाए, ऐसी स्थिति उत्पन्न होने न पाए, यही कामना करेंगे। चाइना के बार बार भारत को आंख दिखाने के सवाल पर कहा कि उसे भारत की ताकत अच्छी तरह मालूम नहीं है। मुझे इस संबंध में कोई टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा, भारत की आज दुनिया की टॉप 5 अर्थव्यवस्था पे पहुंच चुका है। अर्थव्यवस्था के जानकार यह मानने लगे हैं कि 2027 तक भारत दुनिया के टॉप 3 अर्थव्यवस्था बन जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस तरह से देश आगे बढ़ रहा है, 2047 तक भारत विश्व के टॉप अर्थव्यवस्था बन जाएगी। प्रयागराज से नंदलाल गुप्ता की 8वीं खास रिपोर्ट। वैसे मैं उनको पूर्व गवर्नर के रूप में अथवा पूर्व विधानसभा अध्यक्ष के रूप में नहीं देखता, अथवा पूर्व मंत्री के रूप में नहीं, अथवा कोई भारत की राजनीति के एक स्टालवर्ट के रूप में मैं नहीं देखता हूं। उनको मैं एक बड़े भाई के रूप में सदैव मैंने देखा है और उनके साथ हमारे इसी प्रकार के रिश्ते थे। अच्छी तरह परिचित है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। कार्यक्रम था तो अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मैं यहाँ आया था। सर, आप देश के रक्षा मंत्री हैं, हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है, तो वहाँ के हालात काफी खराब है। आटे किसी से वो मोहताज हो गए हैं। क्या कहेंगे इन परिस्थिति पे पाकिस्तान जो करता है उसका परिणाम मिल रहा है? नहीं, मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि चाहे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हो, चाहे पाकिस्तान हो, जनता सुखी रहे, यह तो हम सदैव यही कामना करेंगे। क्योंकि भारत दुनिया का इकलौता देश है जिसने कि भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है, बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम यानी द होल वर्ल्ड इज ए फैमिली, यह संदेश देने वाला भारत है। इसलिए चाहे पाकिस्तान का कोई हो, चाहे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का हो, संकट में न रहें लोग, सब सही सलामत रहें, ठीक तरीके से रहें, कोई भूख से प्यास से दम न तोड़ने पाए, ऐसी स्थिति न पैदा हो। हम तो यही कामना करेंगे। चाइना की अगर बात करें तो चाइना बार बार आगे दिखाता है, किस तरह से ये चाइना को अच्छी तरह मालूम है। मैं समझता हूँ मुझे उस संबंध में टिप्पणी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक कि इकॉनमी की साइज यानी अर्थव्यवस्था के आकार का प्रश्न है। इस समय भारत दुनिया की टॉप 5 इकॉनमीज में आकर जो खड़ा हो चुका है, और आपने देखा होगा कि बहुत सारे एक्सपर्ट्स, बहुत सारे आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ अब यह मानने लगे हैं कि 2027 आते आते भारत दुनिया की टॉप 3 इकॉनमीज में, अर्थव्यवस्थाओं में आकर खड़ा हो जाएगा। और मुझे तो कभी कभी लगता है कि जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ रहा है, 2047 आते आते दुनिया की टॉप इकॉनमी बनकर यह खड़ा हो जाएगा। राहुल गांधी अरे